क्वेश्चन लिखेगा कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। कूलॉम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म। कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। कूलॉम के नियम को सदिश रूप में लिखें। खाली समझना है, समझिएगा। फिर अगर आपको कहीं प्रॉब्लम हो जाए प्रॉब्लम तो होगा नहीं, फिर भी जबरदस्ती अगर प्रॉब्लम हो जाए पूछ लेना है। इसमें खाली बस थोड़ा सा वेक्टर का ज्ञान रखना है, वेक्टर का, सदिश का। जिन बच्चों का वेक्टर छूट गया, हम बार बार बोल रहे हैं कि बस खाली संडे का इंतजार करते रहते हैं कि कोई ऐसा संडे शुभ दिन अभी नहीं मिला है, जैसे शुभ दिन मिलेगा संडे को वेक्टर बता देंगे। अभी थोड़ा सा क्या है कि कभी मकर संक्रांति हो जाता है, कभी दही चूड़ा हो जाता है, और ऐसा पर्व सब है खोज खोज के संडे को आ रहा है। नहीं, हाँ, सैटरडे या संडे। चलिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, एक मिनट समझना है। देखिए यहाँ ध्यान दीजिएगा, यह मान लीजिए यह एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, ठीक है। इसको क्या मान लीजिए एक्स और इसको मान लीजिए वाई। दो चार्ज है, यह एगो चार्ज मान लीजिए Q1 चार्ज है, और एगो दूसरा चार्ज मान लीजिए Q2 चार्ज है। कोई दिक्कत? अब इसको वेक्टर में क्या है, अगर स्केलर रहता तो कोई टेंशन नहीं, अदिश रूप में रहता कोई समस्या ही नहीं था। क्योंकि सदिश कह रहा है इसमें आपको डायरेक्शन दिखाना होगा, दिशा दिखाना होगा। अब मान लीजिए यहां से इसका डायरेक्शन हम दिखा रहे हैं, पोजीशन बता रहे हैं। ये पोजीशन हो गया, एगो ये पोजीशन हो गया, दो पोजीशन हो गया, ठीक है ना। कोई दिक्कत? इसको मान लीजिए R1 वेक्टर पोजीशन है, तो वेक्टर दिखाना पड़ेगा इसको R2 वेक्टर। ये ओरिजिन हो गया। ये O जो है, O से Q1 का जो पोजीशन दिखा रहा है R1 वेक्टर, और ये R2 क्या कर रहा है, Q2 का पोजीशन दिखा रहा है। अब सुनिए, दोनों अगर सेम चार्ज है क्या करेगा, विकर्षण करेगा। आकर्षण, विकर्षण करेगा। और अगर विपरीत चार्ज है तब आकर्षण करेगा। यह इस पर बल लगा रहा है, देखिए ध्यान से, यह इस पर बल लगा रहा है, तो इस तरह से दूर भागेगा, तो इसको लिखेंगे F21 वेक्टर। F21 का मतलब हो गया दूसरा पर पहला बल। बस में F21 का मतलब क्लियर हो गया। यह भी तो इस पर बल लगाएगा। अगर तुम किसी को धक्का मार रहे हो तो क्या कर रहा है, खड़ा है, वो भी क्या करेगा, आपको धक्का मारेगा ना। कहीं लड़ाई किए हैं, लड़की लोग तो स्पेशल लड़ाई होता है, उसको धक्का मारने की आवश्यकता नहीं है, खाली झोकड़ा पकड़ती है बस। लड़का में भले होता है, फटाफट धक्का मुक्की होता है ना। जब ये इसको बल लगा के धक्का मार रहा है, ये अभी तो इसको बल लगाएगा, इसको बल लगा, इसको क्या लिखेंगे, F12 वेक्टर। 12 का मतलब हो गया पहला पर दूसरा बल लगा रहा है, ठीक है। F21 का मतलब हो गया दूसरा पर पहला बल लगा रहा है। जो बल लगा रहा है उसको बाद में लिखते हैं, जिस पर बल लग रहा है उसको पहले लिखते हैं। तो किस पर बल लग रहा है, दूसरा पर, किसके कारण, पहला के कारण। अब दोनों के बीच का डिस्टेंस इस प्रकार से, अलग कलर से दिखाते हैं डिस्टेंस। ये डिस्टेंस इस प्रकार से। अगर मान लीजिए कोई 1 से 2 की ओर आ रहा है तो क्या लिखेगा,
R12 वेक्टर। कोई दिक्कत? अब कोई कहेगा नहीं हम 2 से 1 मापेंगे, क्या लिखेगा? R21 वेक्टर। हैकरा 12 और 21 ने पढ़िए, R12 R21 ने। R12 का मतलब हो गया कि पहला और दूसरा चार्ज के बीच की दूरी, समझ में लो। और R21 का मतलब दूसरा और पहला चार्ज के बीच की दूरी। समझ में आया? समझ में आया कि नहीं आया? R21 का मतलब क्या? दूसरा और पहला के बीच की दूरी। R12 का मतलब पहला और दूसरा। सुनिए, अब अगर कोई लड़का बोले कि हम इस दीवार से इस दीवार की दूरी मापेंगे, ठीक है? कोई बोलेगा नहीं तुम गलत नाप रहे हो, हम इस दीवार से इस दीवार की दूरी नापेंगे, कितना दूरी बढ़ेगा घटेगा? फर्क सिर्फ क्या हो गया? आरंभिक और अंतिम का हो जाएगा। यहां से यहां नापे, यहां से यहां नापे, कितना दूरी बढ़ेगा घटेगा? कोई अंतर होगा दूरी में? सेम ही रहेगा ना। फर्क सिर्फ क्या होगा? R12 का मतलब क्या? पहला से दूसरा माप रहे हैं। R21 का मतलब दूसरा से पहला माप रहे हैं। अंतर क्या होगा दोनों में? दोनों की दूरी में लंबाई में कोई अंतर होगा? खाली अंतर क्या होगा कि हम जिसको प्रारंभिक मान रहे हैं तुम अंतिम मान रहे हो, जिसको तुम अंतिम मान रहे हो उसको हम प्रारंभिक मान रहे। अंतर इतने सा है। कोई स्टेज से गेट की दूरी माप रहा है, इसको प्रारंभिक उसको अंतिम मान लिया। कोई वहां से गेट से स्टेज माप रहा है तो उसको प्रारंभिक इसको अंतिम मान लिया, तो दूरी तो वही रहेगा। चलिए इसके नीचे लिखना है, ये लिख रहे हैं ना बगल में, लेकिन आपको क्या लिखना है? इसके नीचे लिखना है। समझ में आया कि नहीं आया? देखिए, एज वी नो दैट, जैसा हम लोग जानते हैं कूलॉम का नियम, क्या जानते हैं बोलिए तो? F इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q1 Q2 बटे क्या? ये फॉर्मूला हो गया बेटा किसी भी डायरेक्शन के लिए। कोई डायरेक्शन का कंडीशन इसमें है, कहीं भी किसी भी दिशा में आप यूज कर सकते हैं। लेकिन क्या कह रहा है यहाँ पे क्वेश्चन? यू हैव टू राइट कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में लिखना है। तो सदिश रूप में लिखना है, देखो देखिए ध्यान से, इन वेक्टर फॉर्म, सदिश रूप में। इन वेक्टर फॉर्म सदिश रूप में। अगर सदिश रूप में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? देखिए ध्यान से, F वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 Q2। अब अगर हम, सुनिए एक मिनट, अगर हम पहला से दूसरा ले रहे हैं, पहला दूसरा पर बल लगा रहे हैं, तो क्या लिखेंगे यहाँ पे? F21। क्या लिखेंगे? F21, F21, ठीक है? F21 बटे क्या हो जाएगा? R12 का क्या? R12 ने R21, R21 ना। अगर F21 ले रहे हैं मतलब, सॉरी R12 ही होगा, R12 होगा, R12 स्क्वायर इंटू R12 क्या? कैप। अगर ये कैप इसलिए लिखा है क्योंकि डायरेक्शन दिखाना, दिशा दिखाना है ना। और अगर कोई किताब में इसी को, अगर कोई किताब ऐसे लिख दिया, क्या लिख दिया? F21 वेक्टर इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अब बटे R13 का क्यूब लिख दिया, R12 का क्यूब लिख दिया। यहां पर क्या लिखेगा? R12 का वेक्टर, ठीक है? कहीं कहीं पर यह मिलेगा कि इसको माइनस में के रूप में भी लिखा गया है। अगर वेक्टर लिखेंगे तो यहां क्यूब लिखना होगा। अगर कैप लिखेंगे तो स्क्वायर। कैप का मतलब होता है एक सदिश से गुना, एक से गुना करें कोई फर्क पड़ेगा। और वेक्टर का मतलब हो गया इसी संख्या से गुना किया, R12 से गुना भाग किए हैं, बस में एगो R12 कट जाएगा तो यहाँ पर R12 का स्क्वायर बच जाएगा, बस में है कि नहीं है? और अगर कैप से क्या मतलब, कैप का मतलब एक से, तो एक को कट तो कटे कट लें, चलो तेरा
एक एक कटे भाई, देखो एक वस्तु, फिर एक कटाई एक वस्तु, फिर एक कटाई एक वस्तु, कभी खत्म होता है? इसे यूनिट वेक्टर लिखा गया है। ये भी एक फॉर्म है। अब बेटा फॉर्मूला सीधे कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? ये फॉर्मूला सीधे नहीं किए हैं, ये तो सीधे इसी फॉर्मूला से आगे बढ़ रहा है। वेक्टर 11 पढ़ना चाहे? अच्छा तो ठीक। क्या आपका मतलब हो गया कि इधर जैसे तीर चढ़ा ना, इधर वेक्टर लिखे ना, इसलिए सर वेक्टर से गुना किया गया सदिश में लिखने के लिए। सदिश में लिखने के लिए इसको गुना किया गया। इसका मतलब हो गया R12 कैप का मतलब हो जाता है, इसको बोलते हैं यूनिट वेक्टर। ठीक है, यूनिट वेक्टर। इसका मैग्नीट्यूड होता है, इसका मैग्नीट्यूड होता है कितना? एक परिमाण। उसका मतलब मान हो गया एक, लेकिन सदिश में। समझ में लाओ, इसको एक सदिश से गुना किए। ठीक है, अन्यथा दिमाग में सीधा सेट कर। अगर हम कैप में बोलेंगे नीचे स्क्वायर बोलेंगे, अगर वेक्टर में बोलेंगे नीचे क्यूब में बोलेंगे। ठीक है, अब देखा एक मिनट और देखा। अब यहां पर ध्यान दीजिएगा, अगर हम लेंगे, अब ये किसका पहला दूसरा, अगर दूसरा पहला लेंगे तो क्या लिखेंगे फॉर्मूला बोलो तो? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q1 Q2 बटे क्या? R21 का स्क्वायर इंटू क्या? R21 कैप। ये भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत? अगर वेक्टर के रूप में लिखेंगे तो F12 का वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा? 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्या? Q1 Q2 बटे क्या? R21 का क्या? क्यूब इंटू क्या? R21 पर वेक्टर। कोई दिक्कत किसी को? अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, ऐसे देखो यहाँ पे एक मिनट और देखिएगा। आप अगर यहाँ से 1 से 2 दूरी मापिए या 2 से 1 दूरी मापिए, दोनों में कौन बड़ा कौन छोटा होगा? दोनों बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या दोनों का समान है? क्या होगा? विपरीत। अरे हम इधर से इधर माप रहे हैं, मेरा दिशा इधर है, अब वो इधर से इधर मापेगा, उसका दिशा उल्टा हो जाएगा। क्या बताए कि दोनों डिस्टेंस बराबर होगा, लेकिन दिशा क्या होगा? विपरीत। क्या हो जाएगा? विपरीत। यहां पर हम लोग लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं? R12 या R12 ये रखा था, वेक्टर बराबर क्या? R21, दोनों बराबर है लेकिन एक दूसरे के क्या है? विपरीत है। ये माइनस का मतलब क्या हो गया? विपरीत दिशा। विपरीत दिशा हुआ ना, इसलिए हम इसको लिख सकते हैं क्या? F12 वेक्टर, F21 वेक्टर अब बराबर क्या? F12 वेक्टर, लेकिन क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा। माइनस क्यों हो गया? क्योंकि एक दूसरे के विपरीत बल लग रहा है। समझा? बराबर और विपरीत। समझा कि नहीं है? अभी न्यूटन का तृतीय गति का नियम याद है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है, लिखा है ना? एक फॉर्मूला बताएंगे न्यूटन का थर्ड लॉ में, यहां ध्यान दीजिएगा। mv बराबर माइनस mv, नहीं पढ़ाए हैं? ये बराबर है लेकिन क्या है? ये विपरीत है, एक दूसरे के विपरीत है। कोई दिक्कत? वही यहां पर, यहां भी देखिए ध्यान से, यहां भी क्या हो रहा है कि बराबर है लेकिन एक दूसरे के विपरीत है ना? इसको अगर आपसे पूछ ले कि कूलॉम का नियम, अगर हम संक्षिप्त में बोलेंगे न्यूटन की गति को किस नियम को पालन करता है, किसका नाम बोलेंगे? दूसरा, तीसरा? तीसरा नियम। तीसरा क्या कहता है? प्रत्येक क्रिया के बराबर विपरीत प्रतिक्रिया होती है। पढ़े हो ना? ये किसके बराबर हो जाएगा? थर्ड लॉ के। कोई दिक्कत किसी को? क्लियर, समझ में आ गया? फिर सुन, यदि आपसे पूछेगा कूलॉम्स लॉ के वेक्टर फॉर्म में, आप बोल सकते हैं F वेक्टर इक्वल टू F, अगर 21 बोलेंगे, एक मिनट याद रखना है, 21 अगर बोलेंगे तो दूरी R12 लिखेंगे। यहां देखिए ध्यान से, जस्ट विपरीत। 21 है ना, तो दूरी क्या है? 21 का मतलब हो गया पहला पर दूसरा बल, तो पहला से दूसरा की दूरी। समझ में लो? और अगर 12 लिखेंगे तो दूसरा पर पहला बल, मतलब दूसरा से पहला की दूरी। समझ में लो? अगर इसको बोलेंगे फॉर्मूला, तो F वेक्टर 21 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बटे
R12 का स्क्वायर इंटू R12 कैप। अगर वेक्टर लिखेंगे R12 वेक्टर ऊपर में नीचे क्या लिख देंगे क्यूब, पावर 3 हो जाएगा। ठीक है, यूनिट का मतलब होता है एक, एक से गुना कीजिएगा, ऊपर से एक नीचे से गुना भाग करिए, क्या फर्क पड़ेगा बोल तो, कोई फर्क पड़ेगा, इसीलिए उसमें कोई अंतर नहीं हुआ। लेकिन अगर 2 से गुना भाग कीजिएगा, 5 से कीजिएगा, 10 से कीजिएगा तो ऊपर नीचे अंतर पड़ जाएगा, इसलिए ऊपर जैसे वेक्टर और नीचे क्या हो गया क्यूब। ऊपर अगर वेक्टर नहीं रहता यूनिट वेक्टर तो नीचे क्या होता है स्क्वायर। समझ में लो, चल उतर फटाफट जल्दी से, उतर ना, तुरंत समझा दूँ, उतर ना, फिर समझा देंगे, 2 बार समझा देंगे, एक बार कौन पूछता है, आई यहीं पर हूँ मैं, 2-3 बार समझा दूंगा, उतारिए जल्दी फटाफट। फिगर बना के फिगर के नीचे लिखिएगा, ऊपर में न। फॉर्मूला याद रखना है, स्लाइड कर दें क्या थोड़ा सा। देखिए ये जो दिखाइएगा ना, ये ऐसे दिखाना है, कुछ बच्चा जो है इसको जैसे Q1 है Q2 है, हम ऐसे दिखाए हैं F21, अब कुछ बच्चा इसको ऐसे दिखा दिया, ऐसे नहीं दिखाना बेटा, ये सीधा में रहना चाहिए ऐसे, ठीक है ना, ये देखिए सीधा में है ना, कैसे रहना चाहिए, ठीक है, गलत फिगर बना लिया तो सही कर लीजिएगा। फिगर बना रही है, ये बाबू सही लिखो। देखिए 11 का बैच जो स्टार्ट करने वाले थे तो ठंड को, सर 12 का, 11 है 12 का, तो ठंड को लेके थोड़ा सा है ना, 1-2-4 दिन आगे बढ़ा दिए, अब 24 तारीख को स्टार्ट करेंगे, 10-11 स्टार्ट करने वाले थे ना,
अब 24 तारीख को, चूँकि बच्चे सब इसमें बहुत बच्चे बोलते हैं सर ठंड बहुत लग रहा है, और सही में ठंड तो बहुत है ना। और यो सवाल है कि ठंड में ठंड नहीं लगेगा, गर्मी में गर्मी नहीं लगेगा, तो फिर मौसम की तो बातें कुछ और है। स्लाइड कर दें? हाँ, कटम को टिका करिए। क्या करती है? स्लाइड करें थोड़ा सा? अच्छा, यहाँ माइनस कैसे है पता चला? क्यों? हाँ, बराबर एवं विपरीत। ये सब याद रखना है।